श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों 8 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा को पड़ने वाला है चंद्र ग्रहण और पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो एक दीपक का उपाय बताया है उससे जुड़े हुए बहुत से प्रश्न, बहुत से डाउट हमारी काफ़ी माताएं बहनें और हमारे पुरुष भाई भी मुझसे कमेंट में और मैसेज में पूछ रहे थे। तो उन प्रश्नों में से सबसे ज़्यादा जो पूछे गए प्रश्न हैं तो उन्हीं प्रश्नों का जवाब हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरा जरूर सुनिए। और सबसे पहला काम, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए सीधे प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न और सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न दोस्तों यह था कि हमारे घर के आसपास कोई नदी, कोई तालाब, कोई बावड़ी कुआं नहीं है, क्योंकि हम लोग रहते हैं मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली, मुंबई, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा। तो क्या हम लोग इस उपाय को नहीं कर सकते हैं? तो काफ़ी लोग परेशान हो गए थे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसकी विधि भी पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताई है। गुरुजी ने बताया है कि यदि आपके घर के आसपास नहीं है नदी कोई, तो आप लोग अपने घर में जहां पर पीने का पानी रखते हो, मटका रखते हो, बाल्टी रखते हो, या फिर जहां पर आपका पानी का कोई स्रोत हो, तो वहां पर आप लोग दीपक को जला सकते हैं। यदि कोई नदी कुआं है तो आप लोग वहां पर जाकर के जलाइए, अन्यथा आप लोग अपने पानी के स्रोत या मटके के पास भी इस दीपक को जला सकते हैं। अगला प्रश्न जो काफी लोगों ने हमसे पूछा था कि दीपक हमें फूल बाती का जलाना है या फिर गोल बाती का जलाना है। तो दोस्तों जब भी हम किसी चीज की वृद्धि के लिए दीपक जलाते हैं तो हम लोग दीपक जला रहे हैं अपनी सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए, अपने घर में धन समृद्धि की वृद्धि के लिए। तो वृद्धि के लिए जब भी जलाया जाता है तो हम लोगों को लंबी बाती का ही दीपक जलाना चाहिए। अब आप लोग घी का या तेल का, जैसा भी आपका सामर्थ्य हो, जितना बन पड़े, आप लोग उस तरह से दीपक को जला सकते हैं। अगला प्रश्न जो सबसे ज्यादा पूछा गया था दोस्तों कि यहाँ पर हमें बाती का मुख किस दिशा में रखना है। तो दोस्तों जब भी हम लोग किसी भगवान की तस्वीर की मूर्ति के या फिर मंदिर के आगे हम लोग दीपक जलाते हैं तो बाती का मुख हम हमेशा उसी मंदिर की, उसी मूर्ति की ओर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि आप लोग नदी किनारे जलाएंगे तो हो सकता है कोई मूर्ति मंदिर ना हो और मटके के आसपास भी मूर्ति मंदिर ना हो, तो आप लोगों को यह दीपक की बाती किसी भी दिशा में रख सकते हैं। आप लोग अपनी ओर भी रख सकते हैं या फिर आप लोग यदि किसी और दिशा में भी रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बस आप लोगों को दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन में बाती के मुख को नहीं रखना है। बस इस बात का ध्यान रखिए। अब अगला प्रश्न था कि ग्रहण काल में हम लोग कैसे करेंगे इस उपाय को। तो दोस्तों ग्रहण काल जो शुरू होने वाला है, ग्रहण शुरू होगा दोस्तों शाम को 5:32 से और ग्रहण की समापन होगी लगभग 6:20 पर। तो आप लोग ग्रहण काल के बाद क्या कीजिए, ग्रहण के बाद स्नान कर लीजिए और ऊपर से गंगा स्नान का दिन है तो आप लोग क्या कीजिए, अपने जो नहाने का जल है उसमें आप लोग कुछ गंगा जल की बूंदे डाल लीजिए। इससे आप लोगों का स्नान भी हो जाएगा और गंगा स्नान भी हो जाएगा। यदि आप लोगों की तबीयत खराब है, उम्र ज्यादा है, कष्ट है, तो आप लोग मत नहाइए। आप लोग गंगा जल की कुछ छींटे अपने ऊपर ले लीजिए और अपने कपड़े बदल लीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहन करके। इसके बाद आप लोग 6:20 के बाद इस एक दीपक वाले उपाय को कर सकते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है आप लोग दीपक को जलाते हुए भगवान से कह दीजिए और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो दोस्तों अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि कार्तिक की पूर्णिमा का दिन है दोस्तों और इससे बड़ी पूर्णिमा नहीं होती है। आप लोग जरूर करें इस उपाय को। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उस प्रश्न का जरूर आप लोगों को जवाब दूंगा। और इस सहायक जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।